बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ धर्मपुरे ब्रिज के ऊपर में, इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि ट्रैफिक का बेहद रश है। यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक है, रास्ते बंद हैं। कहानी असल में ये है कि दो जमातों की लड़ाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और महंगाई से पिसने वाली अवाम एक बार फिर पिस रही है क्योंकि रास्ते खाली नहीं हो सके। ज़बान पार्क से कंटेनर तो हटा दिए गए, रुकावटें तो हटा दी गई, मगर शाहराह आम लोगों के लिए नई खोली गई है। मुख्तलिफ लोगों के ट्रक्स, जो ड्राइवर हज़रात हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, उन्हें इसी तरीके से रोक के बंद करके, इधर दिखाएं ज़रा, इस तरीके से रोक के बंद करके रास्ते रुकवाए हुए हैं। रास्ते रुकवा कर, इधर दिखाएं ज़रा, रास्ते रुकवा कर इन्हें बंद किया गया हुआ है। और ये ड्राइवर जो हज़रात हैं वो वैसे तंग है कि जी हमें जाने दें यहाँ से, ट्रैफिक को यहाँ से हटाएं, यानी कि हम ट्रैफिक आम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं किया जा रहा क्योंकि लोग तंग हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। धर्मपुरे से माल रोड मेन शाहराह यही लगती है, किसी और एरिया से जाते हैं तो ट्रैफिक डाइवर्जन का भी कोई ट्रैफिक वालों की जानिब से प्लान नहीं दिया गया। वहीं पे जो रिक्शे वाले हैं, यानी चिंची रिक्शे वाले, उन्होंने अपनी मर्जी के किराए फिक्स कर लिए हैं। लोगों की ये भी लड़ाई है कि जी जो किराया हम 20 रुपये या 40 रुपये देकर जाते थे, अब हमें वो 70 रुपये देकर जाने पड़ रहे हैं। तो पैसे लोगों के हराम के नहीं हैं, लड़ाइयाँ बड़ों की हैं, सहना छोटों को पड़ता है। महंगाई से आम पहले तंग है, कारोबार लोगों के पास पहले नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम वैसे धर्म बरम है। क्यों? क्योंकि रास्ते बंद हैं। मालोड धर्मपुरा आपस में रास्ते क्लैश किए गए हैं। मेरी कोशिश होगी मैं यहाँ पे रिक्शे वालों से भी बात करूँ, मैं सवारियों से बात करूँ, बाकी लोगों से बात हो और लोगों की परेशानियाँ मैं आप तक पहुँचाऊँ। अभी मुझे 2-3 लोग यहाँ पर मिले थे जो काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े भी हैं कि जी हमें बड़ी देर से रोका हुआ है, लेकिन हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। जिस तरह की ये ट्रक है, ये बंदे से बात कर लेते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अपना ट्रक है क्यों ये वाला क्यों रुके हुए हैं यहाँ पे? ये पुलिस वालों ने रोका है तकरीबन 2-3 घंटे से। किन पुलिस वालों ने? ये इन्होंने रोका है। तो जी रास्ता ब्लॉक करें, 2-3 घंटे के बाद आपको छोड़ देंगे। लेकिन हम इनको अब तरले कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। 3 घंटे हो गए आपको यहाँ पे खड़े हुए? जी कमर्शियल गाड़ी है? जी कमर्शियल। किराए की है कि अपनी है? जी किराए की है। क्या करते हैं, क्या लोड वोड करते हैं इसमें? जी जो भी रेगुलर सामान हो वो ही लोड करते हैं। ये तो किराए पे चलाते हैं। कितना किराया आपका महीने का इस ट्रक का? मालिक तो कोई और होगा ना? तकरीबन एक फेरे का ना 1000 रुपया बचा लेते हैं, 1200 रुपया बचा लेते हैं। तो इधर ही सारा दिन हमारा खराब हो जाएगा तो हम कहाँ से कमाएंगे? और इस ट्रक के किराया भी देना मालिक को? जी किराया भी देना है। दिहाड़ी रोज का रेंट देना है? देना है। कितना रेंट है इसका? जी महीने का जो 30,000 रुपया रेंट है। हाँ, तो तकरीबन रोज का 1000 रुपया तकरीबन बन गया ना? तकरीबन 1000 रुपया बन गया जी। और इधर खड़े होंगे तो हमें क्या बचेगा? हाँ, सुबह 3 घंटे से परेशान है, तकरीबन 3 घंटे हो गए इधर। तो पुलिस वाले से आपने कहा नहीं कि जगह छोड़ दें, खाली कर दें? जी आप ऐसे करें कि किसी और गाड़ी को रोक लें तो मुझे इधर से जाने दें। तो कोई भी नहीं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सुबह से कितने ट्रैफिक वाले आ चुके हैं? ये पहले ही बंदा था जहाँ पे खड़ा था? यहाँ ये 2 लोग हैं जो इनको खड़ा करते हैं। और दूसरा ट्रक किसका है? ये भाई हमारे पास नहीं है, उधर ही खड़ा होगा। बुलाएं उसको भी, बुलाएं, उससे भी बात कर लेते, उससे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, आ जाए, इधर आए जी। भाईजान क्या हाल है? आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? ड्यूटी के वक्त तो वैसे ही नहीं फ़ोन यूज़ कर सकते यार। मैं तो आप ही के लिए खड़ा हूँ, आप ही के लिए खड़ा हूँ, यकीन करें आपके लिए खड़ा हूँ। नफरी मंगवा रहे हैं भाईजान, आप बड़ा आपके साथ वायरलेस भी तो होगी ना आपके पास, क्योंकि आप अकेले हैं। मैं आपको भी देख रहा हूँ, ट्रैफिक डिस्टर्ब है, अकेले आपको मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा, ये बंदा क्या कहना है कि जी ट्रक अपनी मर्जी से रोकनी है पुलिस वालों ने, क्यों रोके गए हैं? रास्ता क्यों ट्रक लगा के काम गाड़ी का बंद किया गया? क्या कहेंगे इस पर? रास्ते बंद है जी, हमने क्या कहना है? रास्ते बंद है, आपको पता है क्या वजह है, क्यों बंद है? आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और जो रास्ते बंद होते हैं वो तो पुलिस वालों के बैरियर्स लगते हैं, वो लगा दिए जाते हैं, उनके ऑब्स्टिकल्स, उनकी हर्डल्स लगा दी जाती है। सर लोग रुकते नहीं है, लोगों को रोकने के लिए ऐसे बंद करना पड़ता है। आप जानते हैं आवाम का रवैया क्या होता है। आपके सामने ही है, लोगों से बहस रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी फॉलो नहीं करते बात। अच्छा, ट्रक जो है वो आपकी मर्जी से रुकते हैं राना साहब, या आपकी हायर अथॉरिटी की मर्जी से? सर जी ज़रूरत के मुताबिक जैसे हमें ज़रूरत होती है हम वैसे करते हैं। कानून के मुताबिक आपको किसी ने ऑर्डर दिया होगा? सर कानून के मुताबिक अर्ज ये है कि अगर पुलिस को ज़रूरत हो तो हम लोगों से हेल्प मांग सकते हैं और लोग हेल्प आउट करते हैं। लोग ताउन करते हैं। वो हेल्प इसलिए कर सकते हैं ना कि अगर कोई ना कोई क्रिमिनल भाग रहा है, आपने उसके पीछे जाना है, तो आप किसी की क्रिमिनल का तो ट्रैफिक पुलिस के साथ नहीं ना कोई रिलेशन, हमने तो ट्रैफिक ही मैनेज करनी है। इसके अलावा क्या हेल्प चाहिए होती है? उसके लिए तो ऑपरेशन या इन्वेस्टिगेशन है, क्रिमिनल के पीछे तो वो जाएंगे, हम तो नहीं जाते। तो फिर आपको क्या हेल्प लेने का कहा गया कि आप आम पब्लिक की हेल्प
हेल्प ले सकते हैं? सर अभी डायवर्सन है, आगे हालात खराब है, तोड़ फोड़ भी हुई है, गाड़ियां जली भी हैं, अगर आगे लोगों को जाने देंगे तो मसला होगा। उस चीज से अवॉइड करना है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। वो और अपनी हम जगह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपनी जगह है कि वो रोकना है कि आग लगाने से रोकना है, हालात खराब होने से रोकना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक आम मजदूर जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है, ट्रक से रिलेटेड है, उसका कोई ऑर्डर आपके पास होगा, आपके SOP में होता है, आपको एक नोटिफिकेशन किया जाता है, आपको एक ऑर्डर दिया जाता है कि यार आप इस ट्रक को रोकेंगे, फलां ट्रकों को रोकेंगे। सर ऐसा है आपके पास? ये ना सर, अगर पुलिस को ज़रूरत हो तो पुलिस आवाम से हेल्प ले सकती है, हम वही काम कर रहे हैं। आवाम से अब ले सकती है ना? कमर्शियल गाड़ियाँ जिनकी दिहाड़ियाँ, अब इनकी जो दिहाड़ी पड़ेगी, क्या पुलिस उसका पे करती है? क्या आपने कभी पे किया है? इनको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, उसके बाद रिलीज कर देते हैं। अभी तो बेचारा कह रहा है मैं सुबह से खड़ा हूँ, मैं सुबह से इधर आपको नहीं, सुबह से तो हम नहीं खड़े हो गए, ये सुबह से कहाँ से खड़े हैं? कह रहा कि मैं सुबह से खड़ा हुआ हूँ। मैं सुबह से तो हमने 3 बजे से शिफ्ट स्टार्ट की। साहब कब से खड़े हैं यहाँ पे? शिफ्ट थी। ये तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हमें। 2-3 घंटे? 2-3 घंटे में खड़ा होना कोई मसला नहीं है, कोई नुकसान नहीं है? नुकसान है जी, क्यों नहीं नुकसान है जी। राणा साहब ने दोस्तों नुकसान की है, वो कह रहे हैं राणा साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਐਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। लेकिन वो कहते ने बस थोड़ी देर ठहर जो गड्डियां आंदियां ने फिर ਤੁਹਾਨੂੰ। फिर राणा साहब ने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं जवाब। राणा साहब क्या जवाब बेचारे के लिए? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, फिर इनको जाने देंगे। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस वालों के पास इसका मतलब उनके अपने जो हडल्स होती हैं लगाने के लिए या बैरियर्स होते हैं वो कम पड़ गए हैं कि हम आम लोगों की हमारी गाड़ियों इस्तेमाल प्रायोरिटी करेंगे। है आवाम को सेफ पैसेज मुहैया करना, आवाम को रोड से सेफ गुजारना। जहाँ पे आवाम सेफ नहीं है, हमने उसके लिए जो कर सकते हैं हमने करना है। हम वो कर रहे हैं। आप अभी फोन करके कोई नफरी मंगवा रहे थे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, मैं नफरी वो किस लिए मंगवा रहे थे, क्या कह रहे थे? सामने रश पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम डायवर्सन पे खड़े हुए हैं, वहाँ पे बंदा कोई नहीं है। सेक्टर से 6 बंदे 7 बंदे जमान पार्क और मुफ्ती जगह पे स्पेशल ड्यूटी गए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमने इसको मैनेज करना, हम यहाँ भी मैनेज कर रहे हैं, हम वहाँ भी मैनेज कर रहे हैं। कैसे करेंगे? लेकिन माशाल्लाह हम भी इंसान हैं। हाँ जी, हम जिन तो नहीं है। हम मुसलमान इंसान है, उसके बाद हम मुसलमान है। इस्लाम ये कहता है कि कभी किसी की रुकावट नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल किसी नहीं बनना चाहिए। की मुआशरत को तंग नहीं करना चाहिए, किसी के जरिए मुआश को तंग नहीं करना चाहिए, ऐसा ही है। और माशाल्लाह मुझे आपको देख के खुशी हुई है कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे मुबारक पे है। तो क्या ये मुनासिब है? आपका खुद दिल कहता है कि यार इसका ट्रक मैंने जाती गलत रोके? आपका दिल कहता है बस इतना कह दें? आपका काम है बातें करना और लोगों को बातें बेचना। आप वो बातें कर रहे हैं और बेच पता क्या, रहे हैं। मैं राणा साहब हमने करके दिखाना है। मैंने बेचना नहीं है, मैंने बातें नहीं करनी। बातें ही बेच रहे हैं ना, बात लोग मीडिया और होते क्या हैं वो कर आके रहा है? शो डालेंगे, आपने ये क्या किया, वो मैंने कितने प्यार से अदब से मिले, आप मोतबर हैं, काबिल इज्जत हैं। सर आप भी हमारे लिए बड़े मैं मोहतरम हैं। इनकी साइड पे भी हूँ, मैं आपकी साइड पे भी हूँ, हम पब्लिक के लिए हैं। नहीं, आप हमारी साइड में हैं, आपकी मेहरबानी हो सकता है कि आप भी लेकिन किसी बात अर्ज से- ये है, आपको मेरी बात ही समझ नहीं ना आ रही। समझाएं। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमने लोगों को, वहाँ पे मसला है, वहाँ पे तोड़ फोड़ भी हुई है, वहाँ पे गाड़ियाँ जली भी हैं, बिल्कुल वहाँ पे लोग जख्मी भी हुए हैं। बिल्कुल उस एरिया में दाखिल होने से लोगों को रोकना है। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। हम इनको सारा दिन नहीं इसका रोकते। मतलब खुदा ना खासा अल्लाह ना करे इसमें कोई जनाजा होता किसी का, आप रोक लेते? नहीं, जनाजे को कैसे रोका जा सकता? कोई इमरजेंसी में बंदा होता, आप उसको रोक ये लेते? 2 गाड़ियाँ तो नहीं है ना लाहौर में, और भी बहुत सारी। क्या हमारा कानून कहता है कि रिटर्न हमें दिया हुआ है कानून ने कि आज के दिन आप ये सब कार्रवाइयाँ करेंगे? आपको ना अवेयर होना चाहिए, वेल अवेयर होना मैं होना चाह रहा हूँ चाहिए। आपसे। कानून क्या कहता है? मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ, तीसरी दफा अर्ज कर रहा हूँ कि कानून हमें ये इख्तियार देता है तो हमने इनको रोक लिया हुआ है। हाँ। इनसे हेल्प मांगी है, इनको जबरदस्ती नहीं रोका हुआ। इनसे हेल्प मांगी है कि हमारी हेल्प करें। जबरदस्ती रोका हुआ? जबरदस्ती। अगर ये हेल्प ना करना चाहिए जा सकते हैं? जा सकते आओ हैं। इधर आओ जी भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ यार, इधर आओ, फ्लो होते चला गया। अजान भी हो रही है, मैं अजान की ब्रेक लेनी पड़ेगी। भाईजान कह रहे हैं हम आपको जबरदस्ती नहीं रोका, ਤੁਸੀਂ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ਤੁਸੀਂ आप रुके हो? सर जबरदस्ती रोके है कि मैं हो सकता वो कह रहे हैं मैं नहीं रोकिया, जाओ फिर क्यों खलोते हो? है क्यों क्या है किस तरह तो जाओ फिर ना। चले, आपका शुक्रिया, हाँ? मुझे इजाजत दें। आप काम करें। आईडी कार्ड तो देना उसके यहाँ जाने के लिए। राम आप साहब काम कर ले, मुझे इजाजत दें, आप अपना काम राम करें। साहब आप उसको आपने क्या कि हम जबरदस्ती नहीं रोका, उसका आईडी कार्ड दें मुझे, इसको भी भेज देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो भेजे मेरे सामने, मैं देखना चाहता हूँ। पहले अर्ज कर रहा हूँ कि हम इनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, इसको भेज देंगे, हम किसी और को रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो वही दें उसका आईडी कार्ड भेजें उसको फिर। राणा साहब मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गरीब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। इन्होंने अपना टाइम दिया है, हाँ, कीमती टाइम इनकी दिया है। इनका शुक्रिया अदा करें। इनका बिल्कुल शुक्रिया, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ। इनको हम रिलीज कर देंगे, हम हाँ। किसी और से रिक्वेस्ट कर तो लेंगे। दें उनका आईडी कार्ड। हेल्प करना चाहेगा हम उसकी हेल्प ले लेंगे। राणा साहब देना उसका आईडी जबरदस्ती नहीं कार्ड। है। मैं खड़ा हो जाता बिल्कुल दे हूँ, देते मैं खड़ा हो रहा हूँ उसकी जगह। हाँ जी, मैं अल्टरनेट दें उसका आईडी कार्ड चलेगा। आप तो नहीं खड़े होंगे। मैं हो जाऊंगा भाईजान, यकीन करें मैं हो जाऊंगा, आपके लिए खातिर मैं हो जाऊंगा, कौम के लिए, आवाम के लिए। अल्टरनेट अरेंज करके हम इनको अभी भेज देते हैं। वो अभी आप कह रहे थे जबरदस्ती नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि अल्टरनेट होगा, 10 मिनट भेजेंगे। पहले भी इनको यही कहा कि यार थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपको भेज देता हूँ। नहीं, अभी आपने क्या कहा, जबरदस्ती नहीं रोका? यही क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, ਆਤਿਫ ਭੱਟੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਆਨ ਜਾਂ ਬਾਨ, ਬਸ। ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹूँ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰੋ ਭੇਜੋ। मैं अभी 10-20 मिनट भेज ही आईडी कार्ड अच्छी पड़ा तो दूसरी गल हो गई ना, पहली गल हुई है आईडी कार्ड बनवाऊंगा जाऊंगा। सर, इसको मैनेज करना है, लोग जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, उससे बचना है। 10-20 भाईजान मिनट उसका अल्टरनेट इनको रिक्वेस्ट की है, 10-20 मिनट मजीद लग जाएंगे। फिर राणा साहब इसका मतलब आपकी पहली वाली बात नहीं है जो आपने मुझे पहले बात की है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं रोका, ये अपनी मर्जी से रोका हुआ है, जबरदस्ती नहीं रोका। में नहीं खड़े हुए, लाहौर शहर में खड़े हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक के हवाले से जो डिमांड है हमने उसके साथ राणा साहब मैं आप ही की बात करूँ, कोई दूसरी बात ही नहीं करा। आपने कहा मैंने नहीं रोका, ये अपनी मर्जी से रुका है, उसका आईडी कार्ड दे मुझे। मैंने आपको ये नहीं कहा कि अपनी मर्जी से रुका, मैंने कहा हमने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट की है, हमारी रिक्वेस्ट पे रुका है। अब उसकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई है, इनकी मेहरबानी है, 10-20 मिनट में हम इनको भेज दें। हाँ जबरदस्ती रोकी है ना, हूँ रिक्वेस्ट पूरी हो गई है, दो आईडी मैं कार्ड। अर्ज कर रहा हूँ कि 10-20 मिनट में हम इनको भेज देंगे, आप भी यहीं पे खड़े हुए हैं। 10-20 मिनट का फायदा, मैं आपकी तो बात ही कंप्लीट, मैं तो राजपूतों वाली बात की आपसे। हमने इस चीज डायवर्शन को हमने इसको फुल प्रूफ लीक प्रूफ रखना है। या जो भी है राणा साहब, आपने बात की है कि मैं इसको जाने दूंगा, मैं अभी मैंने जबरदस्ती नहीं रोका हुआ। मैंने ऐसे ही अभी भी मैं यही कह रहा हूँ ऐसे ही है ना, कि मैं अल्टरनेट अरेंज करता हूँ और इनको अभी भेज दूँ। आल्टरनेट पुलिस से मंगवाए, बैरियर पुलिस से मंगवाए, रात से पुलिस से रोके, कमर्शियल गाड़ियों को नहीं रोक सकते आप। राणा साहब मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ कि आपसे पूछ हो जाएगी। आसिफ सदीक साहब है आपके एसपी, उन्होंने आपसे पूछ लेना कि यार की कर रहे हो। पता है हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम अपने इख्तियार का। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके एसपी आसिफ सदीक साहब के साथ भी हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं। हाँ जी, मेरी ये कर सुन ले, इनको रोकने में या भेज देने में मेरा क्या फायदा है, नुकसान है। मेरी हाँ, बात को जो उस बेचारे का फायदा है जाने में, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, ये पब्लिक के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं। ये भी पब्लिक है, हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम तो यहीं पे खड़े हैं, यहाँ पे मेरी राणा साहब वही कह रहा हूँ, अल्टरनेट पुलिस के पास अपनी फैसिलिटीज होती है राणा साहब। 11:30 बजे तक है, लेकिन अगर मुझे रात को मैं यहाँ से 2 बजे तक गया हूँ, हाँ जी, अगर आज भी मुझे 2 बजे 4 बजे तक भी 6 बजे तक भी रुकना पड़ेगा तो मैं रुकूंगा। बिल्कुल, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए। अफसरान बैठे हैं राणा साहब, आपके ऊपर आपके अफसरान बैठे हैं राणा साहब, आपने जाना है, उनके ऑर्डर पे आपने चलना है, यहीं पे खड़े हैं, हमने कहीं नहीं जाना, उनके ऑर्डर पे हमें चलना है। ये बात होगी दूसरी, बात को समझे नहीं मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। आपने कहा है कि ये अपनी मर्जी से रिक्वेस्ट किया, रुक गया, अब उसको जाने देना चाहिए, उसको जाने देगा, आईडी कार्ड दें। कर रहा हूँ 10-20 मिनट में भेज देता हूँ मैं, अल्टरनेट मंगवा लें वहाँ से। किस चीज की हम खड़े हो जाते हैं ना, बहस ये है कि उस बेचारे का नुकसान हो रहा है, खड़े होने से काम नहीं होगा, जाना है, बहुत ज्यादा खड़े हो गए, खिलौना तो नहीं गा, जबरदस्ती रोके है। इतनी देर से पहले ही जानू होगी, हाँ जैसी देख लो कि हुजरा 5 रिक्वेस्ट रोका हमने और वो रुक गए हैं, उनकी मेहरबानी है, मेहरबानी। अब मेहरबानी अजीज ना बना दे उनके लिए राणा साहब, उन्होंने अजीज बन गई है। अपनी जात के लिए कर रहा हूँ या लोगों के लिए कर रहा हूँ, टाइम ले, हाँ लेकिन हमारे से ये भाईजान रोकना ही नहीं चाहिए, अपनी उनके पास चीजें होनी चाहिए, अपने बैठे होने चाहिए, जिस तरह जंगले लगे हुए हैं, पंजाब पुलिस लगाए हुए हैं। 3 घंटे हो गए ना यार, कोई गल ही नहीं। दियो राणा साहब इन्होंने आईडी कार्ड दियो, भेजो, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ, ਕਾਪੀ ਦਿਓ, रूट ਦਿਓ, पहले भी की और शायद दे दी। हाँ की देता है भाई इन्होंने? ठीक है जी। नहीं राणा साहब अभी ना अभी ऐसे नहीं ना राणा साहब, 10-20 मिनट बहुत है राणा साहब, इनको तो भेजना, ये भी काम है। आप दिया ना अभी फेरा लगना किधर उजरे में। राणा साहब ये तो सीधी सीधी जाती है यार लोगों के साथ, ये भाइयों वाली बात नहीं समझ। ये देखो मरो, मेहरबानी करो, रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट तो यही कह रहा हूँ भाई कि मैं भेज देता राणा साहब रिक्वेस्ट सुनो, हूँ भाई, मैं अभी तो यही अर्ज कर रहा हूँ, राणा साहब जाने दो, मेहरबानी भाई जाने देंगे आपको, हम आपको अभी जाने देते हैं। तुम भी उधर उजरे के रहने वाले ही हैं। कोई बात नहीं, आप कहाँ के भी रहने वाले हैं, हमारे भाई हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। और जहाँ के भी हैं राणा साहब पहले हैं कि राणा साहब यहाँ पे लोगों के लिए खड़े हैं ना, पाकिस्तान के रहने वाले हम सारे ही पाकिस्तानी हैं, बस कोई मसला नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, आपको अभी ਇਹੋ भेज देते हैं, थोड़ा टाइम दे दे मुझे। राणा साहब टाइम का फायदा नहीं ना, फिर वही बात आ जाती है, वो बेचारे क्यों खड़े हैं, वो क्यों बाउंड हो, वो बाउंड क्यों? हमारे अंदर थक गया, देसी ना आवे पसीने आन। भैया पैसे ले लो राणा साहब को, पूछो दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी ते 530 रुपए, 530 ट्रक की दिहाड़ी कितनी है? ट्रक की दिहाड़ी 520 रुपए देनी पैनी हर सुबह आज 6 बजे आना ते शामी 6 ਤੇ बजे ਕਦੀ घर ਦਿੱਤੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਰੁਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ने ਦਿੱਤੇ कभी? नहीं राणा साहब देखें किसने देने नहीं है, पानी दो इधर उसके बच्चे घर में बैठे भूखे उसका इंतजार कर रहे होंगे, मेरा बाप आएगा कोई खाना लेकर आएगा। राणा साहब आपके मसला बच्चे होंगे, वो वेट करते होंगे आपका। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, हाँ जी, अपनी अथॉरिटी के मुताबिक, हाँ जी। मेरे पास जितना कि इख्तियार है मैं उतनी बात कर सकता हूँ।
मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमने राणा साहब आपके पास ये इख्तियार है कि आप कमर्शियल गाड़ी को कहीं पे भी रोक लेंगे। रिक्वेस्ट इनको रोका है, हाँ जी। ये रुक गए हैं, हाँ। इनकी मेहरबानी है। रिक्वेस्ट की थी राणा साहब ने और रोक गए ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? इनको कोई गन पॉइंट ਇਹਨਾਂ पे ਨੇ नहीं ਇੱਕ रोका। ਘੰਟਾ ਬਸ ਖਲੋਣਾ ਫਿਰ अब मेरी अर्ज सुनो ना, बेचारे ने- हमने इनको कोई गन पॉइंट पे नहीं रोका, हाँ। हमने कोई इनको मारा नहीं है, कोई हाँ। धमकाया नहीं है, कोई ऐसी राणा बात साहब वो नहीं कह है। रहे हैं कि 1 घंटे के लिए request ही रोका रोका। और हम इनको अभी एक छोड़ घंटे की देते। रिक्वेस्ट। राणा साहब 1 घंटे हम की इनको रिक्वेस्ट। छोड़ देते। राणा साहब मेरे सामने छोड़े ना, मैंने छुड़वा के जाना है अब। आपके सामने छोड़ देंगे, कोई छोड़े ना। मसला नहीं है, थोड़ा टाइम दे। टाइम का क्या फायदा यार? डाइवर्शन कोई तो बात प्रूफ रखनी है राणा साहब आप भाई, अपने- आपकी बात के पीछे लग के हम लोग नहीं, वहाँ मेरी जाएं, बात अगर के कोई- पीछे मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। जमान पार्क के एरिया में आपको पता है सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। राणा साहब बिल्कुल है, वहाँ पे गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है, पीटीआई है, उनके जो जितना मामला कोई है, शक जो नहीं, बना हुआ बिल्कुल है। आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह लेकिन ये पता है। फैसिलिटीज आपको पुलिस वालों ने देनी है कि यहाँ पे जंगले लगाए हैं, माल रोड पे ट्रक नहीं खड़े हुए। आप हमारे लिए हर चीज प्रोवाइड करवा दें, हम आपके भी बड़े दिल राणा तहे दिल से साहब शुक्र हमने थोड़ी गुजार हैं। प्रोवाइड करवाने हैं। हम आपके तहे दिल राणा चले, साहब, हम थोड़ी provide करवाने हैं। तो कन्वे कर सकते हैं। ये आपका मैसेज आप आ रहा मैसेज है, कन्वे कर ये आपका दें। मैसेज आ रहा बहुत है शुक्रिया, कि जी बहुत हमारे पास शुक्रिया, बहुत जो है ट्रक शुक्रिया। रोक रहे हैं हम कमर्शियल, चले, लेकिन अभी इनको तो ना आजाद ट्रैफिक कराएं। को देखना वो जरूरी है। राणा साहब ट्रैफिक को बहुत देखना जरूरी है, लेकिन इनको तो आईडी कार्ड देना है। राणा साहब इनके आईडी कार्ड। हाँ जी जी, मैंने अर्ज किया भाई, मैं दे देता राणा साहब इनको जाने दे यार। मैं दे देता हूँ इनको। जाने दे, मुझसे रिक्वेस्ट करो, तल्ले कर लो, मैं देखा पैर पाइयो ਸਰ पैर ही फालो। राणा साहब तो नहीं रह गया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं मेरे के अंदर ही इधर आओ यार, इधर आओ ਮੈਂ इधर ਤਾਂ आओ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ भाईजान मैं आपको सुन रहा सर हमने इनको नहीं रोका। चलो हाँ। ठीक है, हमदा तो फिर छोड़ दे, इनकी परमिशन हम छोड़ देते हैं। तो फौरन छोड़ देना हमदा इन्होंने साहब। अभी इसरार किया, इन्होंने हाँ। हमें खुद कहा था कि सर हम 4 घंटे तक फ्री हैं, आप हमें बाउंड कर हाँ। लें। रही बात ट्रैफिक की, हाँ। तो रास्ते एप्लीकेशन है हमारी, उसके ऊपर हम शहरियों को सीडीओ साहब की तरफ से, आईजी साहब की तरफ से हदायत हैं, क्या हदायत हदायत हैं? कि कौन सा रास्ता खुला है, हाँ। कौन से हॉस्पिटल पे कौन नहीं सा नहीं, रास्ता आप खुला ये है। मुझे बताएं हमदा भाई, आप मेरे भाई हैं, मेरे लिए मोतबर हैं आप, क्योंकि आप यहाँ पे सारा दिन हमारे लिए खड़े होते हैं। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि सीटीओ साहब ने ये कहा है कि कोई भी कमर्शियल व्हीकल या पब्लिक व्हीकल को रोक के रास्ता बंद कर लें, ये कहा है? बस इतना बता दें, ये कहा है, ये आप बात है। हमारे सीनियर्स खड़े हैं, आप उनसे बात करें। मैंने उनसे बात की है अभी आपसे ना, मैं अब आप यहाँ पे खड़े हैं, मैं तो आपको बात करूंगा ना, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं ना हमदा भाई। असिस्टेंट हूँ, मेरा हाँ काम है ट्रैफिक मैनेजमेंट। आपने ठीक है, कहा मैं कि उसके हवाले सीटीओ से आपको साहब आंसर ने, करूंगा। आपने हमदा भाई आपने कहा कि सीटीओ साहब ने ऐसा कहा था। अगर सीटीओ साहब ने कहा है तो ये वाली बात कही है। मैं आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से कह रहा था कि सीडीओ साहब ने जो एप्लीकेशन बनाई है वो लोगों को फुली फैसिलिटेट कर रही है। हम यहाँ पे खड़े होकर लोगों को क्या- रास्ते गाइड कर रहे हैं। हम रास्ता application गाइड भी करना guide कर अलग रही बात है, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, जब- क्या हम पब्लिक की या कमर्शियल मेरी व्हीकल बात रोक के सुनिए ना, रास्ता बंद कर सकते आप हैं? मेरी अर्ज सुने, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरा काम है ट्रैफिक मैनेजमेंट का, आप उसके मुतालिक मेरे से मैं सवाल उसी पे बात कर रहा हूँ हमदा भाई। ट्रैफिक, ये गाड़ी, ये मेरा रास्ता नहीं है, ये पब्लिक का रास्ता है, वो ट्रैफिक पुलिस से कंट्रोल करती है। सीनियर्स खड़े हैं, आप उनसे बात करें। मैं तो कर ली ना उनसे बात, मुझे चलेगा ना राणा साहब। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि सीटीओ साहब ने ये कहा था कि आम व्हीकल्स और कमर्शियल गाड़ियाँ रोक के रास्ता बंद करें, बस इस बात का हाँ या ना में जवाब दे दें। आप वो उनसे बात करें। हमदा भाई इस बात का हाँ या ना का जवाब दे दें। मैं आपके कागज आए कागज देखें, आए कागज दें, आए कागज नहीं, आए कागज नहीं, आए जी किधर है कागज? आओ जी कागज लो, आओ जी कागज लेते हैं जी। आओ जी, तू भी आए, आपको आन तुझा भी आ जाए, आ जाओ सारे हैं, आए जी कहाँ इनके गाड़ी लेते नहीं लोग अपने तौर पे जो है ट्रैफिक वार्डन वो खुद का खुद। भाई वो भी गाड़ी आ रही है, उसको नहीं गाड़ी मैं नहीं समझता ही तो अपना काम समझने है ना, ਅਸੀਂ अपना काम करना। आप अपना काम करें सर, हमें राम साहब मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, इसका मतलब आप मुकर गए अपनी बात आपसे से? इजाजत चाहिए। आप मुकर गए अपनी बात से? मैं कह रहा हूँ मैं भेज देता हूँ, फिर आप अभी नहीं भेज रहे? ये फौरी तो नहीं हो सकता। मैंने हमजा से ही पूछा है कि उन्होंने कहा जी सीटीओ साहब ने मैं ऑर्डर दिए हैं ट्रैफिक को रवा रखने की। मैंने मुझे सिर्फ 1 साल का जवाब दे दे, आप भी रुखसत मैं भी रुखसत। मैं आपसे अगली सवाल ही नहीं करूंगा। क्या सीटीओ साहब ने या एसपी साहब ने या किसी सीनियर अफसर ने आपको ये कहा है कि आप रास्ता रोकने के लिए पब्लिक व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल को रोक सकते हैं? बस इतना कहते हैं हाँ या ना। ये अर्ज कर रहा राणा साहब बस इस पे हाँ या ना। आपने भेजनी है बातें, राणा साहब हाँ या ना का जवाब दे दें। अरसद में जा रहा हूँ, हाँ या ना का जवाब दे दें। राणा साहब कोई लड़ाई नहीं मारी, भाई हैं बातें आप। भेजनी है, आप बातें बेचें। आप मेरे लिए काबिल इज्जत मेरे भाई हैं। के लिए काम करना है, हमने डाइवर्शन। आप इतना बता दें, उन्होंने कहा है कि रोको गाड़ी। मैं इनको अभी कहूँगा ठीक है, उड़ जाएं। हाँ जी आगे लोग चले जाएंगे जमान पार्क के एरिया में। राणा साहब मैं वो नहीं कह रहा कि आप इन्हें रोके ना। राणा साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोके ना। किसी भी रोड यूजर राणा साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोके ना, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। आप कोई जवाब दे, यहाँ आप पे आएगी, कमर्शियल या व्हीकल या आप पे कोई पब्लिक जवाब व्हीकल रोक नहीं सकते हैं? आएगी। मेरी अर्जी सुने। आपने बातें भेजनी है, आप ओहो, बेचें मैं भैया। जानने के लिए नहीं रोकने की बात कर रहा हूँ मैं साहब। मैं हाँ या ना का आपका सवाल बहुत पूछ रहा हूँ, शुक्रिया। हाँ या ना से पूछ अल्लाह रहा हूँ, हाँ या ना का पूछ रहा हूँ। कुछ कहा है सीटीओ साहब ने? कुछ कहा है? ट्रैफिक वार्डन्स की मर्जी है अपने तौर पे ये आम पब्लिक को परेशान किया। भाई इधर आई यार, भाई इधर आई। इससे थोड़ी देर पहले झगड़ा भी हुआ ट्रैफिक वार्डन होया सी, धक्के दिसे ट्रैफिक वार्डन ने की गल हो रही सी।
साथ ही मेरा घर है पिछली गली में, इस ट्रैफिक जाम किया, मैंने घर जाना था, घर जाने में शाम का वक्त था, खाना खुना पकाना था, सब खुद मैं घर का ओनर हूँ, मैं सामान लेके जाना था, घर जाने नहीं दिया, बदतमीजी की है और साथ जाने भी धक्कम पेल किया, गालिम गलौज मैंने भी किया, उसने भी अच्छा दोनों ने गालिम गलौज किया, पहले आपने की पहले उसने की? पहले उसने की, फिर मैंने कहा ये राणा साहब नाम के जो सब इंस्पेक्टर थे, अच्छा जी, फिर ये पीटीआई का ऊपर मैंने इमरान खान को गाली निकाली, ये इसने मुझे गाली निकाली, इसका मतलब ये इमरान खान का सपोर्टर है, वो उसकी हिमायत कर रहा है। वो बात अलग है, लेकिन अब मैं एक आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने घर जाना था, आम ट्रैफिक पे रुकी हुई, मैं तो आपकी खातिर उनसे पूछ रहा हूँ सवाल, उनके पास जवाब नहीं है। नहीं वो देखो गाड़ी मेरी खड़ी है, मैं कार जाने के लिए रास्ता नहीं है। गाड़ी भी किसी खड़ी है, कौन सी गाड़ी? ये सामने रखा है। अच्छा रक्षा आपका खड़ा है, ठीक है, आपको रास्ता नहीं दिया था कि घर नहीं जा सकते? उधर भी रास्ता बंद है, इधर भी रास्ता, दरमियान में मेरा घर है। रास्ता रोकना एक अलग बात है कि जी ज़मान पाक तो जगह नहीं जाएगा, वो एक अलग बात है। तो मैंने जाना नहीं है, साथ ही मैं कह रहा हूँ वो एक अलग बात है। मैं यहाँ बात ये कर रहा था कि आम पब्लिक की गाड़ी रोकना ठीक है, नहीं ठीक ज्यादती है, यही उससे हम बात कर रहे थे। एन जी है भाईजान, बिल्कुल ऐसे ही हैं तुम भी रक्षा चलाते हो? हैं हाँ जी, गाना मैंने आगे था, अच्छा सारा रास्ता ही बंद पहुंच जाएगा। हाँ नाज़रीन मैं बता दूं कि ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे खड़े हैं धर्मपुरे ब्रिज के ऊपर, ये अपनी मर्जी से ही, अपना पाकिस्तान के अंदर ना जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सीनियर पूछने वाला नहीं है। कहते जी सीटीओ साहब ने क्या ट्रैफिक रवाना रखनी है, डाइवर्शन देनी है। मैंने बार बार पूछा कि सीटीओ साहब ने क्या आपको ये बात कही है कि आप आम पब्लिक की गाड़ी रोक के या आप कमर्शियल गाड़ियां रोक के, जो दिहाड़ी में बंदा काम कर रहा है, अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रहा है, उसको रोक कर आप डाइवर्शन लगा दें? इनकी अपने जो हैं वो कहाँ हैं हर्डल्स जो लगाए जाते हैं, इनके अपने जो बैरियर्स हैं वो कहाँ हैं जो लगाए जाते हैं? वो इन्होंने बुलवाए नहीं, वो इन्होंने मंगवाए नहीं है। और अगर उसका सवाल पूछा जाए उसका जवाब नहीं दे रहे। जी भाईजान, अच्छा जी 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 हम एक साइड पे आते हैं भाईजान, हम साइड पे होकर प्रोग्राम कर लेते हैं राणा साहब। ले जी दूसरी बात कि ट्रैफिक के लिए तो हमें बता दिया कि जी साइड पे होकर प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रैफिक रुक रही है, लेकिन ट्रैफिक इस्तेमाल करने वाली पब्लिक जो परेशान है वो तो परेशान है ही है, लेकिन मुल्क के अंदर जो बाकी लोग हैं, जो बाकी हमारे अफसर हैं, बेसिकली हमारे नौकर हैं, वो अपनी मर्जी से इस पब्लिक को, इस आवाम को चलाना चाहते हैं। कुछ रिक्शे वालों से बात करते हैं जिनको परेशानी है आने जाने में। आ जाए भाईजान, क्या हाल है? भाई साहब ठीक हैं, खैरियत से आप? रूट ये आपका अक्सर जाने के लिए? जी भाई जी परेशान है बहुत ज़्यादा, हाँ ना सवारी के पास किराया है और हमें भी मजबूरन उनको उठाना पड़ता है। आप एक ही सवारी करके बिठाते हैं या मुकम्मल एक रिक्शा भरते हैं? एक एक करके बिठाते हैं और बड़ी मिन्नतें करके बिठाते हैं, क्योंकि और किराया उनके पास होते नहीं है। वो कहते हैं किराया हमें डबल चक्कर लगाना पड़ता है। चलान भी हुआ है और 500 का। हाँ ये आज आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए खुशी की बात है। हाँ मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा आपके लिए खुशी ये की बात है, LTC बताएं। वालों ने मेरा ना 1000 रुपए का चालान किया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी पीटीसी हो गई भी, एलटीसी ना, पीटीसी हो गई। उसके बाद वार्डन वालों ने मेरा किया 200 का चालान, ठीक है ना। और जिसने ये 1000 का किया उसने 500 रुपया मुझसे एक्स्ट्रा लिया, किस बात के लिए? LTC वालों ने। ये पीटीसी वाले हो गए, आप एलटीसी वाले पीटीसी वाले हो गए। मैं आपको आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ। एलटीसी हो गई है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी। हाँ जी उन्होंने मेरा 1000 का चालान किया है और 500 रुपये मुझे एक्स्ट्रा ब्लैकमेल करके कि भी आज एतवार है, कल एतवार है, आपका रक्षा बंद कर देंगे। और जिस वजह से ना आपको 500 एक्स्ट्रा किस बात का लिया है? वो जो भी हम आपका भरेंगे, जबकि 200, 150 बंदा ले लेता है, इससे ज्यादा ये रिश्वत की बात कर रहे हैं आप? रिश्वत लिया उन्होंने। पीटीसी वाले जो एहलकार खड़े होते हैं, उन्होंने अपना एक रिक्शे वाला एक बंदा साथ बिठाया हुआ है, उसको साथ भेज देते, जाओ इसके साथ भरने जाओ। हाँ। उसके साथ मैं गया हूँ भरने, तो उसने बोला कि भाई आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, बातें करने लग गया। भरने क्या जाओ, चालान भरने जाओ। आप ना ऐसे करो, मुझे ना एक्स्ट्रा पैसे दे दो। हाँ। तो ना मैं जानू वो जानू, मैं आपका चालान जमा करवा दूंगा। हाँ। यानी 1000 रुपए एक लिया, मैं जानू और वो जाने। 500 रुपए एक लिया, 1500 रुपए ले लिया हाँ आपसे। 1500 रुपए ले लिया, अच्छा। जबकि इसका 500 रुपये एक्स्ट्रा किसी। और वापसी पे ये 200 का किया और जेब मेरी खाली कर दिया उन्होंने। कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं आप रोज का? दिहाड़ी में हम कमा लेते हैं, हम एक चक्कर लगाते हैं सारा दिन, हमें ये पीटीसी वाले चलने नहीं देते, कहते हैं ये अलाउ नहीं है। जबकि लाहौर में ना ट्रक भर के ऊपर नीचे लोग इन्हीं रक्षों का आया है। हाँ। तो उनको नहीं रोका, हमें ये रोक रहे हैं। 500 का 1000 का पर्चे की धमकी भी दे देते हैं। किस बात का चालान यही करते हैं? पता नहीं है, कहते हैं ये बोलते हैं रूट परमिट लेके ना इसका नंबर लगा, बाहर आ जाएं। ना इसका नंबर लगा के देते हैं और ना ही कोई बात करते हैं। हमें विक्स की पर्ची बना देते हैं, जाओ भी इसका नंबर लगवा के। हम जाते हैं दफ्तरों में, वो कहते हैं जी आप अलाउ नहीं है तो आपकी पर्ची क्यों बना के देते हैं, और वो 1000 रुपया लेके हमें पर्ची बना देते हैं। हाँ, बस इसलिए बना दी कि रूट परमिट नहीं है। हाँ जी। पैसे पकड़ो 500 100 ले लेते हैं। 500 रुपया एक्स्ट्रा उन्होंने लिया है मुझसे, मुझे बड़ा दुख हुआ है।
थाने में भी जाने लगा था आज हाँ। कि भी मुझसे 500 रुपया अच्छा, कुछ शहरियों की भी कुछ आपसे शिकायत हैं कि रास्ते बंद हैं, तो जो बड़ी- रक्शे बड़ी वाले तकलीफ है, हैं वो बड़ी- जो आपकी सवारी है ना वो भी ये शिकायत कर रही हैं कि जो रक्शे वाले हैं ना वो हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, हम मैं ऑलरेडी भाई फंसे हुए हैं। कोई ऐसा भी हो रहा सवारी जो मेरे साथ बैठ के आई हो, किसी को मैंने कहा हो कि भी इतना किराया, मैंने उन्हें कहा जो दिल करे दो। है। हाँ। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि हम ना लंबे रूट से जाते हैं तो एक्स्ट्रा हमारा किराया बनता है। अगर नहीं देते तो जिसके पास नहीं है तो हम नहीं, लंबे रूट से क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि सारा रोड बंद है, बेतुका बंद है। हाँ। एक होता है ना तरीके से बंद, कोई तरीका नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, इधर से बंद है उधर से खुला है, उधर से बंद है उधर से खुला है, कोई चीज़ भी ट्रैफिक की सही डाइवर्जन की भी बिल्कुल नहीं है। हाँ। सिर्फ उनको पता है कि भाई ट्रैफिक वाले ठहरे हैं, वो चलान कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सिर्फ उनको लोडर को पकड़ रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं उनको। और सवारियों के साथ हम क्या ताउन करें बताएं? हाँ। जब लंबे रूट से जाएंगे तो हमारी गैस ज़्यादा चलेगी, तो हमारा टाइम भी सारी ज़्यादा। बातें ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा। आया तो धर्मपुरे में हम लोग रश को देखने थे, सारी सिचुएशन देखने थे, लेकिन तो नई से नई बातें निकल रही हैं। कहीं ट्रैफिक वार्डन की अपनी इजारादारी है, कहीं पीटीसी वाले जो कि पहले एलटीसी हुआ करती थी वो पीटीसी अब आके अपने खुद की मर्जी कर रहे हैं। सब की हाल है। सवारी है कि रक्षा अपना? नहीं नहीं, मैं लोकल हूँ। लोकल मतलब हमारी तरह ही आम इंसान आदमी है। हाँ जी। क्या परेशानी है? परेशानी ये है, रास्ता रुका हुआ है, कोई परवाह नहीं कर रहा, देख नहीं रहा क्या नुकसान हो रहा है, उस इलाका मुतासर हो रहा है। खाने पीने से आगे पीछे कोई कारोबार नहीं है, हर बंदा परेशान है। घर में आटा देख लो क्या भाव हो गया आपके सामने ही। कोई शक नहीं, ऐसे ही है भाई। समझ जाइए, आप ट्रक लगाए हुए उन्होंने 20 करोड़ का इन्होंने ट्राला साड़ दिया, कोई बिला वजह कोई तुक बनता है ये। 5 करोड़ वो तो उन का- लोगों ने कर दिया ना। मैं तो भी ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त ये जो डाइवर्जन लगी है, सड़क बंद हुई भी है, रक्शे वाले भी यहाँ से गुजर रहे हैं, सवारियाँ भी यहाँ से गुजर रही हैं, सवारियों को परेशानी नहीं है। डिस्टर्ब है, बहुत दुनिया डिस्टर्ब है। इसलिए कोई फोतली पे जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई बहन भाई के घर जा रहा है, उसको बहुत इस चीज़ के लिए तकलीफ है। रास्ते मतलब लड़ाइयाँ बड़ों की है, लड़ाई परेशान आवाम हो रही है। आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मुतासर हो गए हैं लोग इस बात से। इलाका हमारा जो सा कारोबार बिल्कुल ऐसे डेड हो गया है। वो लोग ही नहीं आएंगे, रूट ही नहीं बढ़ेगा, किससे लोग आएंगे? रोड नहीं, बाइक वाले परेशान है, रक्शे वाले परेशान है, गाड़ी वाले परेशान है। परेशान है, हर बंदा टेंशन में, ये क्या बनेगा, मार्शल लगेगी, क्या बनेगा, कर्फ्यू लगेगा। हर बंदे के दिल में खौफ है, लेकिन हुकूमत को चाहिए इसका कोई हल न। मईशत वैसे खराब हुई पड़ी है। हाँ जी, हर काम तबाह हो गया है। अल्लाह खैर के, अल्लाह बेहतर करे। आज एक ट्रैफिक वार्डन के जो अफसर हैं वो यहाँ पर अभी आए हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं कि भाईजान आप लोगों की जो गाड़ी उन्हें क्यों रोका जाता है? मुझे अस्सलाम वालेकुम जी सलमान साहब। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? मेरी राना साहब से भी बात हो रही थी, सलमान साहब, मेरी हमजा साहब से भी आपके एक बच्चे से बात हुई है। हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक रोकना या डाइवर्ट करवाना आपकी ड्यूटी है, आप करते हैं, बाखूबी माशाल्लाह कर भी रहे हैं, लेकिन आया क्या पुलिस के पास ऐसी कोई सहूलियात नहीं है या ऐसे कोई बैरियर्स नहीं है जो आम लोगों के कमर्शियल ट्रक्स या गाड़ियाँ लगा दी गई हैं? यार देखें, आगे जो है ना हालात खराब हैं, आप जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लोगों की सेफ्टी के लिए ही है, बिल्कुल ठीक है, कनेक्शंस लगाई हुई हैं ताकि बिल्कुल ठीक। ऑपोजिट ट्रैफिक जाए, बिल्कुल ठीक है, लोग उधर तंग ना हो, बिल्कुल ठीक है, फंस जाएंगे लोग उधर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपकी बात, उनकी बेहतरी के लिए गाड़ियाँ, लोगों की बेहतरी। बिल्कुल सलमान साहब, मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की, इस पे मैं 100% एग्री हूँ। कोई शक नहीं है कि आवाम की बेहतरी के लिए हड लगा दी जाती है, रुकावट लगा दी जाती है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, सवाल ये करना चाह रहा हूँ, रुकावट या आम पब्लिक की कमर्शियल गाड़ियाँ या मेरी कोई गाड़ी जा रही होती है उसको आप खड़ा करके लगा सकते हैं? क्या ये अथॉरिटी हमारे पास है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हर्डल नहीं है ना, ये रुकावट है, ये हाँ जी, डाइवर्शन है। आपने प्यारा जवाब दिया, देखे ना डाइवर्शन कि और इजाज़त नहीं है। रुकावट में फ़र्क होता है सर। हाँ जी, हाँ जी, रुकावट तो होती है कि जो है वो अवाम कहीं ना कहीं रुकावट लगेगी तो डाइवर्जन होगी ना किया सर। जाए हाँ जी, उसको। इसमें तंग करने वाला कोई जो एलिमेंट नहीं है। हाँ नहीं, अब ये ट्रक वाला यहाँ खड़ा था, मैं बताता हूँ, आप आओ ट्रक वाले को बुलाएं जरा। इसमें सिर्फ हम इधर आओ। avoid कर गए हैं। सलमान साहब ने सीनियर ने मसला बताओ, क्या मसला है? सलमान साहब ने बताया इसको जाने दो। कहा है ना? इसको जाने दो। भाईजान 2 घंटे से एक बंदा एक खड़ा है, अब इस बंदे की दिहाड़ी 3 घंटे, दिहाड़ी कितनी है? 520। अब ये 520 जो दिहाड़ी है वो किसने देनी है? बस मालिक ने देनी है। ऐसे ही है ना हाँ। सलमान भाई? ये जो दिहाड़ियाँ होती हैं ये पुलिस वाले कहने दे रहे हैं। हाँ जी, मेरी बात सुनिए आप। इनसे जब इनको रोका गया, इनको कहा गया कि हमारे साथ ताउन करें आप, ठीक है, थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करें, हम भी इनके साथ करते हैं। हाँ, ये वाली बात हुई कि ताउन करें। अमूमन अक्सर ये वायलेशन करते हैं हाँ तो जी। हम इनको छोड़ते भी हैं, बिल्कुल इनको ठीक है। चलान भी करते हैं, छोड़ते भी हैं। हाँ जी, अब अगर ये ताउन सलमान भाई जी हाँ। अगर अजियत बन जाए
तो फिर वो ताउन तो नहीं रहेगा, ये रिक्वेस्ट तो किसी काम की नहीं रहेगी, ऐसा ही है। के लिए अजियत नहीं है, अगर हाँ। उनके लिए अजियत है तो वो जा सकते हैं, उनको कोई जा सकते हैं, जाओ यार, सलमान भाई ने हाँ जाओ तो जाओ, जा नहीं रहे, जाओ, निकालो ट्रक निकालो। सलमान भाई आपने बड़ा अच्छा किया। दूसरा मतलब कार्ड लेके दो सलमान भाई, कार्ड उनके पास है, ID कार्ड पास है, बुलवाएं उसको, बुलवाएं उसको। देखें ये इनके और हमारे ताबूत से ये एक वर्षन है। हाँ, ये बात हुई ना कि चलें, अब आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया, अब वो राणा साहब ही नहीं कर रहे थे। जाने के बाद डायवर्शन जो है वो रहेगी। नहीं, डाइवर्शन रहेगी, मैं भाई तो मेरी मिजाल नहीं डाइवर्शन डालने की, मैं आपके काम में कार्य सरकार में क्यों मुदाखिल कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि डाइवर्शन वो लगाएं जिसमें आम पब्लिक की व्हीकल का इस्तेमाल ना हो, कि जी उनकी चीज़ लग गई, इधर आओ, पैंटानू मिल गया, इधर आओ, क्या हो, हम अपनी गाड़ी दसो सलमान साहब ने दसो ना, बने गाड़ी इनकी है, पता है सर, ये ट्रक, ये सफेद ट्रक किसका है बताओ, सफेद वाला। दसो सलमान साहब नू। मैं उस गड्डी तो पहले आया, मैनू नहीं मिल रहा। सलमान भाई इसकी भी चीज़ें देनी ठीक है, ये हम कर दे, मंगवा लें इसको, बुला लें सलमान भाई, मैं इसको आपकी इनिशिएटिव पे लेता हूँ। जी सलमान साहब जी आए हैं, इंस्पेक्टर है मास्टर ट्रैफिक वार्डन, और बड़ी प्यारी उन्होंने आते साथ ही आज ना साहब सलमान साहब भी आ गए ने, आओ देहो चाहवा उन्होंने दिया देहो, और आते ही उन्होंने ये गाड़ी दें जी। देखिए आप हम जरा अपना इधर कर दें इंतजाम के, इसको अपना क्या इंतजाम करेंगे? इसको हम जो है वो लिफ्टर वगैरह अपना डलवाते हैं, लिफ्टर वगैरह लगाएंगे इधर। हाँ जी, उसके बाद ये रिमूव कर अपने लिफ्टर मंगवाएंगे आप? अभी एकदम से अगर हटा दी गई तो ट्रैफिक जाएगी। अपने लिफ्टर मंगवाएंगे आप? अपने लिफ्टर लगाएंगे, यानी अपने इक्विपमेंट से इस्तेमाल करेंगे ना, अपनी व्हीकल से इस्तेमाल करेंगे ना। मकसद यही था बात करने का, मेरा सवाल का मतलब भी यही था कि आपके अपने बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स लगाए जाएँ, वो लगने चाहिए, आम पब्लिक की कन्वेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसे ही ना सलमान भाई? बिल्कुल नहीं, अच्छा लगा है कि सलमान साहब ने आते साथ ही बात किया कि जी इनको इनकी चीज़ें वापस कर दी जाती हैं, ये रोकना बाकी गलत है। सलमान साहब ने किया है, सलमान साहब उन्होंने किया गलत सी, और राणा साहब नहीं मानते पे ट्रैफिक ऑर्डर। इधर आओ, अब आगे आप ही आओ भाईजान, आपके राणा साहब की ना इस बंदे के साथ हाथापाई हुई है, गालम गलोच हुई है, बताओ। साथ हमारा घर है, जहाँ में जाने नहीं दिया जा रहा था, मैंने वो सामने रेडी लगी हुई है, मैंने रेडी साइड पे, उसने आके मेरे गल मार पूरी गाड़ी निकाली शुरू कर दी। सारी बात अपनी भी बताओ, उसकी भी बताओ। फिर मैंने भी उसे रोका, मुझे गारा मुझे जाने दो, लेकिन वो एक नहीं उसने मानी, बस धक्के दे के मेरी गाड़ी के साथ। भाई ये तो तरबियत में नहीं है हमारी ट्रैफिक वार्डन्स की, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही है ना? जो है हाँ, उसको बुलाते हैं हम, हमारे CTO साहब भी सुनते हैं आपको क्या। हाँ जी, हाँ उसका भी सुन लें, बुलाएं जी, बुलाओ जी, बुला के ले आओ, ना सुन बुला के ले आओ, जाओ ले जी। यहाँ पर जहाँ से हम धर्मपुरा ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, अभी सलमान साहब ने लिफ्टर मंगवा लिए हैं, अब लिफ्टर लगा के ये रास्ते बंद किए जाएंगे, आम पब्लिक की ट्रैफिक को या आम पब्लिक की व्हीकल को यहाँ पर नहीं रोका जाएगा। कुछ देर में आ रही हैं जी लिफ्टर्स। पुराना ट्रैफिक वार्डन था, उसने बाइक स्टार्ट की है और वो निकल गया, ये काम है जी। सीनियर अफसर खड़े हैं, उनके सामने अगला बंदा भाग गया, निकल गया। चलो रूट तो देवे ना, छत्ती की आंदी है तो बड़ा गड्डी खलोती हाँ। मेरी रूट ही नहीं देन दे। हाँ। आदे चल मैं हुने आ रहा हूं, दूसरे नु आईडी कार्ड दे दिता, ओनु आदा चल जा तू। उसको दे दिया? हाँ, उसको ਤੁਹਾਡਾ रह गया। हाँ जी। दसो सलमान भाई नू, सलमान भाई नु दस्या, सलमान भाई आ तो मैं कॉल करना। मंगवा रहे हैं, हो जाएगा जी, ये अच्छी बात है, हो जाएगा। इनको हमने 1 घंटे का बोला था इनको। अच्छा ठीक है, नहीं, वो सलमान उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर चला गया है अपना, सलमान का रान साहब नहीं सलमान साहब ये है रान साहब, वो तो बाइक स्टार्ट करके चला गया आपका ट्रैफिक वार्डन। वो रूट नहीं दे रहा ना, हाँ नहीं दे यार। मैं कितनी कॉल कागज तुम्हारे पास है, दूसरी गाड़ी मैं कॉल की आ रहे अच्छा आ रहे हैं। किसको कॉल किया है रान साहब? पीओ साहब ने कितनी कॉल। अच्छा ठीक हो गया, सही हो गया। केड़ी गड्डी केड़ी कोडी? हां छत्ती की आ रही है, पीछे गाड़ी खलोनी और पीछे में। हां जी, पीछे वाली। अच्छा कागज है तो भाई, ये भाई ये कागज है, लो जी ठीक है, दो। हां दो दे जी, चेक कर ले, पंचर का चेक कर लो पहले, आराम से चेक कर लो, कागज चेक कर लें पहले, चेक कर पूरी जाके कागज चेक कर लो पहले। पूरे हो गया। ये सलमान साहब का शुक्रिया अदा करें, सलमान साहब का शुक्रिया अदा करें स्पेशली। ले जी, 2 गाड़ियाँ जो यहाँ पर डिस्पैच हुई थी, भाईजान माजरा आपके लिए, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह खैर करे। ले जी, 2 लोगों की गाड़ियाँ जो कि यहाँ पे रुकावट बना के लोगों ने लगा दी थी, फाइनली उसको रिलीज कर दिया गया है यहाँ से। अब ये पुलिस वाले अपनी गाड़ियाँ लेकर आएंगे, भाईजान वो लगाएंगे, हाँ पब्लिक की गड्डी क्यों लाने यार। ठीक हो गया, हाँ जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। सलमान साहब का शुक्रिया अदा करो। सलमान साहब शुक्रिया सर, बस ग्रेट हो जाओ, जाओ निकलो, साइड पे हो जाओ यार। ले जी ये हो गया जी क्लियर मामला कि ट्रैफिक की डाइवर्जन इन्होंने लगानी है, आम पब्लिक की गाड़ी को रोक कर रखा हुआ। वो बेचारे की दिहाड़ियाँ थी, उसकी दिहाड़ियाँ मारी जा रही थी, उसकी दिहाड़ियाँ ख़त्म हो रही थी। ट्रैफिक वार्डन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद
अपने ऑब्स्टिकल्स लगाएं, अपनी रुकावटें लगाएं, डाइवर्जन अपनी लगाएं, ना कि पब्लिक की व्हीकल को, पब्लिक की ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब किया जाए। अब इस तरफ चलते हैं, हम आ जाएं। धर्मपुरा ब्रिज के ऊपर हम मौजूद है, जहाँ पे आम पब्लिक की, आम रहायशियों की, आम लोगों की कमर्शियल गाड़ियाँ, ज़ाती व्हीकल्स को लगाकर रास्ता बंद किया जाता है, जबकि ट्रैफिक इस हद तक डिस्टर्ब रहती है, डाइवर्जन उनकी बनाई गई है। हमारा मकसद ये नहीं है यहाँ पर आके इस चीज़ की निशानदेही करना कि जी आपने रास्ता क्यों बंद किया हुआ है, आपने डाइवर्जन क्यों लगाई है। मकसद ये है, कहने का बात ये है कि जी आपने डाइवर्जन लगानी है, ट्रैफिक ने, पुलिस ने या पंजाब पुलिस ने, तो भाई अपनी इस्तेमाल करें। एक आम इंसान जो अपना ट्रक की दिहाड़ी कमाने के लिए निकला हुआ है, किसी की 1000 रुपये दिहाड़ी है, किसी की 500 रुपये दिहाड़ी है, वो दिहाड़ी उसकी वो ट्रक पे लगी मारी गई। बच्चों की रोजी रोटी वो कमाने निकला हुआ है, उसके ट्रक पकड़ के खड़े कर दिए जाते हैं या लोगों के कंटेनर्स पकड़ के खड़े कर दिए जाते हैं। पुलिस के पास अपना इतना ज़्यादा फंड आता है, उस फंड का इस्तेमाल करें, उससे अपने लिए रुकावटें खरीदें, ऑब्स्टिकल्स खरीदें, बैरियर्स खरीदें और उन्हें लगाएं। जो भी आपने लगाना है वो वहाँ पर लगाएं। आम आवाम तो पहले ही तंग है, अगर इसका सब कुछ करेंगे वो तो मजीद एक गरीब आदमी पिस कर रह जाएगा। प्रोग्राम का यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।